हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन यानी यूनिट नंबर 5 की बात कर रहे हैं। उसके अंतर्गत एक बेहद महत्वपूर्ण जो है थ्योरम लेकर आए हैं और यह आपके सामने लिखा हुआ है। किस थ्योरम की बात कर रहे हैं? काची इंटीग्रल फार्मूला। इसके पहले वीडियो में आपको बताया था काची थ्योरम या काची इंटीग्रल थ्योरम या काची गॉर्सेट थ्योरम, एक ही चीज था। वो काची इंटीग्रल थ्योरम था और ये क्या है? काची इंटीग्रल फार्मूला। तो कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वो काची इंटीग्रल थ्योरम था या काची थ्योरम कहते हैं या काची गॉर्सेट थ्योरम। और ये क्या है? काची इंटीग्रल फार्मूला। क्या है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट क्या है? इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन inside and on a simple closed curve C, यानी फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है कहां पर? इनसाइड एंड ऑन ए सिंपल क्लोज्ड कर्व C। इफ A इज एनी पॉइंट विद इन C, यानी A कोई पॉइंट C के अंदर है, तो देन एफ ए बराबर क्या होता है? 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ सी, ये कंटूर इंटीग्रल है फॉर क्लोज्ड कर्व एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी। यह स्टेटमेंट है किसका? काची इंटीग्रल थ्योरम का। तो बिल्कुल स्टेटमेंट भी दिमाग में आपके बैठना चाहिए। देता है तो दे देगा 2 नंबर में, गिव द स्टेटमेंट ऑफ काची इंटीग्रल फार्मूला, या बड़े क्वेश्चन के रूप में स्टेट एंड प्रूव काची इंटीग्रल फार्मूला। तो यह स्टेटमेंट है। अब प्रूफ कैसे किया जाएगा? अब इसे देखिए बड़ा ध्यान से, इसका प्रूफ कैसे होगा। तो यहां से अब प्रूफ पर चलते हैं। अब क्या कीजिए, जो ये है ना एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, कंसीडर द फंक्शन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। ये फंक्शन लिया। कंसीडर द फंक्शन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए विच इज एनालिटिक at all points inside and on a simple closed curve C। सिंपल क्लोज्ड कर्व C, सिंपल क्लोज्ड कर्व C एक्सेप्ट एट द पॉइंट Z बराबर ए। देखिए Z बराबर ए रखेंगे तो इनफाइनाइट रहेगा। एक्सेप्ट यहां ले रहे हैं, एक्सेप्ट एट द पॉइंट, एक्सेप्ट एट द पॉइंट Z बराबर है। तो क्या कह रहे हैं? इस फंक्शन जो है एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए क्या है? कंसीडर द फंक्शन विच इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड एंड ऑन ए सिंपल क्लोज्ड कर्व C एक्सेप्ट एट द पॉइंट Z बराबर है। Z बराबर पर आप देखेंगे यहां पर आपका इंफिनिटी दिखेगा, तो एक्सेप्ट एट द पॉइंट Z बराबर है। अब क्या करते हैं, एक इसमें से एक जो क्लोज कर्व C है उसके अंतर्गत एक सर्किल ड्रा करते हैं। वी ड्रा ए स्मॉल सर्किल C1 इनसाइड C। तो इसके बाद क्या होता है? वी ड्रा ए स्मॉल सर्किल C1 विद सेंटर, उस सर्किल C1 का सेंटर विद सेंटर A एंड रेडियस R। क्या करते हैं? वी ड्रा ए स्मॉल सर्किल, we draw a small circle C1
with center A and radius R lie inside C. Lie inside C. तो किस तरह का ड्रा करते हैं इसे देखिए, तो आपको दिखा दें। इसको इधर लिख सकते हैं, ओरिजिन है एक्स डैश और वाई डैश। तो पहले तो जो सी क्लोज्ड कर्व है हम लोग उसको पहले फॉर्म कर लें इसे। मान लीजिए सी है आपका, ये क्लोज्ड कर्व है, ये आपका सी। इसी के अंतर्गत क्या करें, एक स्मॉल सर्किल जो किसके अंदर है, सी के अंदर है, तो एक स्मॉल सर्किल हम लोग ड्रा कर लें इसके अंतर्गत, और यह जिसका सेंटर जो है ए है और रेडियस आर है, और ये सर्किल क्या है, C1 है। तो आपके सामने जो लिखा है वो फिगर से ड्रा किया है। यह सेंटर ए है, यह रेडियस आर है, सर्किल C1 है, और C1 क्या है, जो क्लोज करो सी उसके अंदर है। अब फ्रॉम एक, चूंकि थ्योरम आपको डिस्कस तो नहीं किया है, लेकिन उस थ्योरम की हेल्प लेकर हम एक रिजल्ट लिखेंगे। वह रिजल्ट क्या है, फ्रॉम मल्टीपल कनेक्टेड रीजन ऑफ काशीज थ्योरम ऑफ मल्टीपल कनेक्टेड रीजन। अब ये स्टेटमेंट तो लिख चुके हैं, फ्रॉम काशीज थ्योरम ऑफ मल्टीपल कनेक्टेड रीजन। इसी थ्योरम के माध्यम से कहां से, मल्टीपल कनेक्टेड रीजन। क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड बराबर इंटीग्रेशन ऑफ C1, और ये हो जाएगा एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। ये कहां से लिखा है, फ्रॉम काशीज थ्योरम ऑफ मल्टीपल कनेक्टेड रीजन। तो ये थ्योरम जो है आपकी मदद से हम लोगों ने क्या है, इंटीग्रेशन इसका लिया है, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए फॉर क्लोज कर सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड फॉर क्लोज कर यानी सर्किल C1, और बराबर कैसे लिखा है, फ्रॉम काशीज थ्योरम मल्टीपल कनेक्टेड रीजन। तो यह लिखने के बाद इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे इसे देखिए, अब मैं इसको मिटा देता हूं। फॉर द पॉइंट, अब देखिए चलते हैं इसके लिए, फॉर द पॉइंट C1 इसके लिए लेते हैं। C1 पॉइंट के लिए क्या कीजिए, सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट जेड माइनस ए बराबर आर ई का पावर थीटा। पुट कर लीजिए क्या, जेड माइनस ए के स्थान पर आर ई का पावर थीटा। तो दिस इंप्लाई, अगर हम जेड ए को उधर भेजे तो ए प्लस आर ई का पावर थीटा हो जाएगा, ठीक। और अगर देखिए जेड भी चाहिए आपका, यहां देखिए जेड है तो जेड आर थीटा, जेड बराबर जेड पुट किए हैं तो जेड बराबर यहां से ए प्लस आर ई का पावर थीटा, और डीजेड भी चाहिए, जेड माइनस ए आर ई का पावर थीटा, ये पुट कर रहे हैं। और डीजेड तो डिफरेंशिएट किए तो ये तो कांस्टेंट है, और ये आर यही ना होगा, आई आर ई का पावर आई थीटा डी थीटा होगा। आर कांस्टेंट है, ई का पावर आई थीटा का ई का पावर आई थीटा इंटू डी बाई डी थीटा पाई थीटा क्या होगा, आई। तो आई आर ई का पावर आई थीटा डी थीटा। अब उठाकर सारा मान रखा जाए इक्वेशन 1 में। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड बराबर, अब चलते हैं यहां देखिए सब रखिए, तो ये एफ जेड यानी एफ रखा
और जेड बराबर क्या है यहाँ पर ए प्लस आर ई का पावर आई थीटा। जेड के स्थान रखा, डीजेड आपने निकाला है आई आर ई का पावर आई थीटा डी थीटा, और अपान यह है क्या जेड माइनस ए क्या पुट किया है आर ई का पावर आई थीटा। और अब देखिए जो C1 है क्लोज्ड कर्व है, यानी C1 क्या है जो क्लोज्ड कर्व क्या है सर्किल है। तो सर्किल है तो इसकी कहां से कहां तक सर्किल मिलेगा, इसका अगर हम लिमिट लिखना चाहें तो लिमिट क्या होगा सर्किल की, यही होगा पूरा सर्किल है तो एंगल कहां से कहां यानी थीटा कहां से कहां फ्रॉम 0 से 2 पाई नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। यानी पूरा जब सर्किल देखिए यानी एक पॉइंट 0 से स्टार्ट करके पूरा कंप्लीट कर रहा है तो 0 एंगल से कहां तक बनेगा 2 पाई बनेगा, नहीं बनेगा 360 डिग्री। तो लिमिट क्या हो जाएगी यह सर्किल C1 की 0 से 2 पाई। और यहां से हम लोग काम करें, देखिए तो कुछ कट रहा है आर ई का पावर आई थीटा, आर ई का पावर आई थीटा कट गया। देयरफॉर क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपान जेड माइनस ए डी जेड बराबर ये क्या होगा भैया मेरे, ये हो जाएगा यानी 0 से आई बाहर के लिए कांस्टेंट है 0 से 2 पाई एफ ए प्लस आर ई का पावर आई थीटा और डी थीटा होगा ना, आई बाहर लिया 0 से 2 पाई एफ ए प्लस आर ई का पावर आई थीटा डी थीटा। और यहां से अब हम लोग जो है अब इसको मैं मिटा देता हूं ये, और देखिए अब कैसे बढ़ते हैं। एक चीज और, इफ द सर्किल, अब बात करें C1, अगर सर्किल C1 को अगर हम लोग क्या करें जैसे इसको छोटा करते हैं, छोटा करें सिकुड़ा एकदम सिकुड़ कर पॉइंट ए पर अगर आ जाए, इफ द सर्किल क्या करना चाह रहे हैं, इफ द सर्किल C1 श्रिंक्स में सिकुड़ना, छोटा होता होता सिकुड़ना, और सर्किल C1 श्रिंक्स टू द पॉइंट ए, अगर जो है यह सर्किल जो है छोटा होते 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 सेंटर पर मतलब सिंक होते होते ए पॉइंट पर आ जाए, तो ये पॉइंट कब आएगा जब उसका रेडियस क्या होगा 0 होगा। तो इफ द सर्किल C1 shrinks to the point A when R tends to 0 होगा ना, जब अगर उसका रेडियस 0 हो जाए तो ये C1 जो है सिकुड़ कर कहां जाएगा यानी पॉइंट सर्किल, यानी क्या है इसका पॉइंट ए पर जो है यानी श्रिंक्स टू द पॉइंट ए यानी सेंटर पर आ जाए, इसे पॉइंट सर्किल कहते हैं विद कब जब R टेंड्स टू 0 यानी जब रेडियस 0 होगा तो सर्किल सिकुड़ कर सेंटर पर आ जाएगी और उसे पॉइंट सर्किल कहते हैं। तो इफ द सर्किल C1 shrinks to the point A when R tends to 0, तो देन क्या हो जाएगा यहां पर अप्लाई कर लीजिए लिमिट यानी इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपान जेड माइनस ए डी जेड बराबर, और ये देखिए तो भैया यह आपका जो है आई है तो आई को किनारे करते हुए ऐसे लिमिट ऑफ ऐसे लिख लीजिए आर टेंस टू 0 ये है, और ये आपका क्या है इंटीग्रल ऑफ 0 से 2 पाई एफ ए प्लस आर ई का पावर आई थीटा डी थीटा। C1 की बात कर रहे हैं कब जब पॉइंट सर्किल होता है सिकुड़ कर एट द पॉइंट ए पर आता है सेंटर पर, ये आपके सामने अब r टेंस टू 0 है रख लीजिए, तो बराबर क्या होगा आई लिमिट ऑफ r टेंस टू 0, और ये हो जाए r टेंस टू 0 तो रखना है ना, रख लीजिए 0 से 2 पाई, और ये देखिए r टेंस टू 0 एफ ए प्लस 0 हो जाएगा r0, और ये हुआ डी थीटा हुआ ना। तो ये आपके सामने क्या हुआ ये आई है और एफ ए, ये तो r0 तो 0 हो गया, तो एफ ए बाहर कर लीजिए और आपके क्या मिल रहा है आपको 0 से 2 पाई डी थीटा, ये होगा 0 से 2 पाई डी थीटा। देयरफॉर क्या हो जाएगा यहां से, देयरफॉर आपका I इंटू एफ ए और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा और लिमिट क्या है 0 से 2 पाई, और आई एफ ए रखिए
2 पाई और माइनस थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट 0 से 2 पाई, अपर लिमिट 2 पाई और माइनस लोअर लिमिट थीटा के स्थान क्या हो गया 0 आपके सामने। तो देयरफॉर क्या आपके पास आया, आपके पास आया इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड बराबर यही है ना, यानी आई इंटू यानी 2 पाई आई ऐसे कर सकते हैं, 2 पाई आई, 2 पाई यहां लिखा आई और ये है एफ है। एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा एफ ए बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आई को इधर ले जाइए, ये सी है तो ये हो जाएगा 1/2 पाई आई, देखिए इसको इधर ले गए और क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, जेड माइनस ए डी जेड। और देखिए तो यही ना प्रूफ करना था जो लिखवाया था, एफ ए बराबर 1/2 पाई आई और इंटीग्रेशन के अंतर्गत एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, यही क्या था कॉची इंटीग्रल था, कॉची इंटीग्रल फार्मूला। और आपका प्रूफ इस ढंग से, तो चीजें समझ में आ गई होंगी, पढ़कर अच्छे से जाइएगा और बहुत आसानी से काम करने वाले हैं आप। इसी पर एक और जो है लगा हुआ है थ्योरम और वो बता दें तो तब आपको जो है आगे इस पर क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और ऐसा होगा ही नहीं कि एग्जामिनेशन पर इस थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन आपसे न पूछा जाए। तो पहले जो दूसरा पार्ट है, दूसरा थ्योरम है, वह क्या है मैं बता दूं तब उसके बाद करता हूं। किस थ्योरम की बात कर रहे हैं, वह थ्योरम है कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन। कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन, ये क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है ये आपको बता दें। डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन स्टेटमेंट क्या स्टेटमेंट, इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन inside C, inside C over the region R, if fz is an analytic function inside C over the region R, the derivative of analytic function, the derivative of analytic function at the point z बराबर a is, the derivative of analytic function at the point z बराबर a is, क्या डेरिवेटिव है इसका होता है f डैश a बराबर क्या होता है 1/2 पाई आई और यह है इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर डी। यह क्या है डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन एट द पॉइंट z बराबर ए, तो एफ डैश ए बराबर 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर डी। अब थोड़ा इसको भी, इसका भी प्रूफ आपको बता दें, उसी कॉची थ्योरम कॉची इंटीग्रल फार्मूला के माध्यम से इसका प्रूफ बता दें आपको कैसे प्रूफ होगा इसका। तो यहाँ प्रूफ के अंतर्गत लिखिए
फ्रॉम काची इंटीग्रल फार्मूला, फ्रॉम काची इंटीग्रल फार्मूला। क्या फार्मूला बताएं? एफ ए बराबर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। ये बताया ना काची इंटीग्रल फार्मूला, एफ ए बराबर 1/2 एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। और अब क्या कीजिए, इसको जो है मैं इसको मिटा देता हूं। क्या कीजिए, इसको जो है डिफरेंशिएट कीजिए पार्शियली, इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए डिफरेंशिएट कीजिए पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू ए। तो यहां लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग, इसको चाहे यही लिख लीजिए, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली। अब किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में। वी है या वी गेट, जब ए के रिस्पेक्ट करेंगे तो एफ ए है तो एफ डैश ए हो नहीं जाएगा क्या? एफ डैश ए, ठीक। और ये देखिए 1/2 ये तो कांस्टेंट है, किनारे कर लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ सी। और यहां देखिए यह एफ जेड किनारे करते हुए, क्योंकि मुझे जेड के रिस्पेक्ट में करना है, ऐसे लिख सकते हैं क्या? डेल बाई डेल ए ऑफ 1/z माइनस ए कर सकते हैं, या ब्रैकेट ऐसे लगा लिए, जो चाहे जैसे लगा लिए, डेल बाई डेल ए ऑफ 1/z माइनस ए। और यह आपका क्या है? डीजेड। क्या कर रहे हैं? ए के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो बाकी वेरिएबल को कांस्टेंट मानकर चलेंगे, जानते हैं। तो यह एफ ए का एफ डैश है 1/2 और ये आपके सामने, या देयरफॉर क्या हो जाएगा? एफ डैश ए बराबर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डेल बाई डेल ए ऑफ 1/z माइनस ए। इसको जब आप डेल बाई डेल ए ऑफ 1/z माइनस ए को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो लिखेंगे कैसे? इसको कैसे करेंगे? जेड माइनस ए को ऊपर ले जाएंगे, तो एक एक्स का पावर एन बना, यानी डेल बाई डेल ए, तो पूरे को कैपिटल मान ले, कैपिटल ए, तो ए का पावर -1 यानी एक्स का पावर -1 बना। तो क्या होता है उसका डिफरेंशिएशन, यानी एक्स का पावर n -1, और यानी क्या है यहाँ पर -1, और एक्स यानी ए कैपिटल ए है। अब कैपिटल ए क्या है? जेड माइनस ए का पावर n -1 यहाँ बहुत ध्यान रखना है, गलती यहाँ हो जाएगी आपसे अगर ध्यान नहीं दिया तो। क्या करेंगे? इनटू डेल बाई डेल ए ऑफ जेड माइनस ए, ध्यान रखिएगा, डेल बाई डेल ए ऑफ जेड माइनस ए बराबर क्या मिल रहा है? माइनस ये है, ये जेड माइनस ए का पावर -2 है, और डेल बाई डेल ए जेड 0 और माइनस ए है, तो ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पार्शियली -1 होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो बराबर क्या आया आपका यहाँ पर? माइनस माइनस प्लस जेड माइनस ए का पावर 2। इसे देखिए, तो कैसे इसका डिफरेंशिएशन होगा? लाइन बाय लाइन आपके सामने मैंने डिस्कस किया है। तो एफ जेड बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर कैसे? एस आपका -1 ऐसे, जेड माइनस ए का पावर -1 इंटू -1, और यह है डीजेड, ये आपके सामने ये लिखा है। कैसे लिखा है बता दिया आपको। तो देयरफॉर लिख सकते हैं क्या? 1/, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो एफ डैश ए बराबर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सी, और ये क्या है? एफ जेड माइनस माइनस प्लस हो गया, और एफ जेड यहां देखिए जेड माइनस ए का पावर -1 -2, तो -2 है, नीचे आएगा +2 हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं क्या? जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, और यह आपका क्या है? डीजेड। देखिए यही तो प्रूफ करना है। अगर एफ डैश से आपका क्या आया? 1/2 सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर डीजेड, ये आपके सामने। इसी रिजल्ट से कुछ रिजल्ट आपको निकालूंगा, क्योंकि क्वेश्चन के समय इसका यूज करना है। वह क्या है इसे देखिए, बता दें
तब आपका काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग वर्क करेंगे। अब यहां से देखिए तो एफ डैश निकाले हैं ये आप जो है, तो आप लिख सकते हैं ऐसे, देयरफॉर एफ डैश ए को आपको 1 को क्या फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। और ये है 2 पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ सी, ये हो गया एफ जेड अपान जेड माइनस ए का स्क्वायर डी। ये आपने एफ डैश निकाला है। अगर हम आपसे बात करें कि एफ डबल डैश आप निकाल के देखिएगा, तो एफ डबल डैश देखिए आपको क्या मिलेगा यहां पर, एफ डबल डैश ए बराबर, फिर अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका क्या हुआ, यानी ऊपर जाएगा -2 माइनस माइनस फिर प्लस होएगा, यानी -2 जेड माइनस ए का पावर -2 -1 -3 इंटू डेल बाई डेल ए जेड माइनस ए -1, और जो -2 इधर लिए हैं माइनस माइनस प्लस, तो क्या आएगा लिख सकते हैं ना, यानी यह 2 है तो ऊपर आएगा हम क्या है 2 को फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा 2 पाई आई, और ये क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ सी, और क्या होगा एफ जेड अपान जेड माइनस ए का पावर 3 होगा क्या, बिल्कुल होगा। -2 जेड माइनस ए का पावर -2 ले जाएंगे, -2 जेड माइनस ए का पावर -2 -1 इंटू डेल बाई डेल ए जेड माइनस ए -1, क्योंकि एक रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, और 2 को फैक्टोरियल 2, और जेड इसको लिखेंगे क्या -2 और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया, और जेड माइनस ए का पावर क्या होगा -2 -1 -3 नीचे आएगा +3, और ये आपके सामने एफ डबल डैश ये हो गया। और अगर कहें कि एफ ट्रिपल डैश बता दीजिए, तो एफ ट्रिपल डैश, तो फिर देखिए फिर उसको ले जाएंगे जेड माइनस ए का पावर -3 को, तो -3, और ये 2 पहले से है तो -3 इंटू 2, यानी 3 इंटू 2 6 हुआ क्या, तो 6 को क्या हम फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 2 पाई आई, और यहां देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सी, और यह एफ जेड, इसे देखिए जब जेड माइनस ए के पावर -3 को ले जाएंगे तो -3 जेड माइनस ए का पावर -3 -1, और फिर डेल बाई डेल ए ऑफ जेड माइनस ए, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और जेड माइनस ए का पावर -3 -1 -4 हुआ क्या, नीचे आएगा क्या +4, और क्या हो जाएगा यहाँ पर जेड माइनस ए का पावर 4 डिजिट। तो यहां से आपका जो है, मैं यहां लिख देता हूं एफ ट्रिपल डैश, इसको देयरफॉर एफ ट्रिपल डैश ए बराबर क्या है, 3 बार डिफरेंशिएट कर, यानी एफ डैश एफ डबल डैश एफ ट्रिपल डैश, क्या रिजल्ट निकाले हैं फैक्टोरियल 3 अपान 2 पाई आई, और इंटीग्रेशन क्या है सी एफ जेड अपान ये क्या होगा जेड माइनस ए का पावर 4 डिजिट। हमने यही रिजल्ट जो है उठाकर यहां लिख दिया है। तो एफ डैश से क्या होगा, एफ डबल डैश क्या होगा, एफ ट्रिपल डैश क्या होगा, आपको बताएं। इसी के आधार पर अगर हम एन बार की बात करें, एन बार डिफरेंशिएट करते हुए एफ एन ए, तो बराबर क्या होगा, ध्यान से, जब फैक्टोरियल 1 यह एक बार डिफरेंशिएट कर एफ डैश है तो फैक्टोरियल 1, 2 बार कर रहे हैं तो फैक्टोरियल 2, 3 बार कर रहे हैं तो फैक्टोरियल 3, तो एन बार कर रहे हैं तो क्या होगा फैक्टोरियल एन अपान 2 पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ सी, और एफ जेड अपान, अब देखिए एफ जेड सब कुछ वही है, यानी यह हमने फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 यहां देख रहे हैं कि एक बार किया फैक्टोरियल 1, 2 बार किया फैक्टोरियल 2, 3 बार इसको डिफरेंशिएट किया फैक्टोरियल 3, तो एन बार करेंगे फैक्टोरियल, और 2 पाई आई 2 पाई आई 2 पाई हर जगह है, तो यहां भी 2 पाई आई होगा। और अंदर इंटीग्रेशन के अंदर एफ जेड है एफ जेड है एफ जेड है, तो यहां भी क्या होगा एफ जेड होगा। और नीचे देखिए जब आप एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं यानी एफ डैश से, तो जेड माइनस ए का पावर 2, यानी एक बार एक से ज्यादा मिल रहा है। जब 2 बार कर रहे हैं तो इसका देखिए 2 से 1 ज्यादा मिल रहा है, यानी क्या 3 मिल रहा है। जब 3 बार कर रहे हैं तो 3 से 1 ज्यादा मिल रहा है 4, तो जब n बार इसको डिफरेंशिएट करें पार्शियली तो इससे 1 ज्यादा मिलेगा नहीं मिलेगा n से, तो n से 1 ज्यादा क्या हुआ n+1, तो क्या हुआ यहाँ पर जेड माइनस ए का पावर n+1 डिजिट। समझ में आ गया होगा, यानी एक बार डिफरेंशिएट किया तो 1 से ज्यादा 2 मिल रहा है, 2 बार किया तो 3 मिल रहा है, तो 3 बार किया तो 4 मिल रहा है यहाँ पर, तो n बार किया तो क्या होगा n+1 होगा कि नहीं होगा। और ये देखिए रिजल्ट आपके सामने है। इसी रिजल्ट में n के स्थान पर 1 रखेंगे तो ये मिलेगा, n के स्थान पर 2 रखेंगे तो ये मिलेगा, n के स्थान पर 3 रखेंगे तो ये मिलेगा, और अगर 4 रखेंगे तो n के स्थान पर 4 पर जो रिजल्ट आएगा वो मिलेगा।
तो सारा मास्टर रिजल्ट आपका यह है, मास्टर रिजल्ट कह सकते हैं, पूरा रिजल्ट आपके सामने यह है। और इस तरह से आपको इस रिजल्ट को भी जो है प्रूव करते हुए कैसे उसको जो है इस रूप में हम रिजल्ट को पाएंगे, ये भी आपसे डिस्कस किया। तो पूरा बहुत अच्छे से सब आपको बारी बारी से डिस्कस किया है और इस पर जो है क्वेश्चन की शुरुआत होगी शानदार ढंग से, बारी बारी से हम इस पर क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण, ऐसा होगा ही नहीं कि इम्तिहान में इस पर काची इंटीग्रल फार्मूला पर या डेरिवेटिव ऑफ काची इंटीग्रल फार्मूला पर क्वेश्चन आपसे न पूछा जाए। तो क्वेश्चन की शुरुआत अब करते हैं, इसे देखिए क्वेश्चन लिखा है काची इंटीग्रल फार्मूला पर, वह क्या है, यूजिंग काची इंटीग्रल फार्मूला टू एवैल्यूएट दिस इंटीग्रल वेयर, ये सी है, सी इज द जो क्लोज्ड कर्व क्या है, सर्किल मॉड ऑफ z माइनस टू बराबर 1/2। तो काची इंटीग्रल फार्मूले का यूज करते हुए इस इंटीग्रल को एवैल्यूएट करना है। कैसे एवैल्यूएट किया जाएगा इसे देखिए। पहली बात, गिवन जो इंटीग्रल है आपका c z अपान z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 और यह dz। इसके बाद क्या करेंगे, पहला काम पोल्स निकालेंगे। तो पोल्स आर, पहला काम क्या बोले, आगे प्रोसीड करेंगे, पोल्स निकालेंगे। तो पोल्स कैसे निकालते हैं बताया ना कि द पोल्स आर गिवन बाय, जब आपको जो है कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम के अंतर्गत क्वेश्चन जब डिस्कस किया था तो बताया था कि पोल्स कैसे निकालते हैं, ऑन पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। तो द पोल्स आर गिवन बाय पुटिंग डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं। तो देयरफॉर क्या होगा, डिनोमिनेटर z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 बराबर 0, ये ना डिनोमिनेटर है। अब थोड़ा इसको क्या फैक्टर हो सकता है, क्या z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2, 2 का ऐसा 1 इंटू 2 2 को 2 नंबर में ऐसा तोड़िए जो मल्टीप्लाई करने पर आपका 2 दिखाई दे और जोड़ने पर 3 या -3 है। तो क्या होगा 2 इंटू 1, तो -2 -1 -3 हो जाएगा। तो इसका आपका फैक्टर z स्क्वायर माइनस 2z माइनस z प्लस 2 बराबर 0। और यहाँ से z कॉमन ले लीजिए, z -2 -1 कॉमन ले लीजिए, z -2 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से z -2 कॉमन, z -1 यहाँ मिला तो बराबर क्या आया, z -1 बराबर 0 और z -2 बराबर 0। तो आप कह सकते हैं z -1 बराबर 0 और z -2 बराबर, तो z बराबर क्या मिला 1 2। तो z का मान 1 2 मिला है। यहाँ देखिए लीनियरली फैक्टराइज, यानी आपको देखिए लीनियरली फैक्टराइज है, यानी एक फैक्टर z -1 z -2 और बराबर 0 करने पर क्या मान मिल रहा है, z बराबर 1 2। इसे कहते हैं जब लीनियरली फैक्टराइज होता है तो जो z का मान निकलता है दैट इज कॉल्ड सिंपल पोल। सब बताऊंगा पोल्स कितने प्रकार के होते हैं, ये सब डिस्कस जब आगे करूंगा तो वहां पर सिंपल पोल की जिक्र आएगा। जब लीनियरली फैक्टराइज कर लेते हैं तो आप z -1 z -2 और इस तरह के पोल को क्या कहते हैं, सिंपल पोल, जहां z बराबर 1 1 2 निकला है। तो यहां से इट इज कॉल्ड सिंपल पोल। सिंपल पोल मीन्स लीनियरली फैक्टराइज, यानी z -1 z -2 z -4 z -3 के रूप में रहे तो दैट इज कॉल्ड सिंपल पोल। अब देखिए पोल तो निकल गया है, अब ये हमको देखना है कि इस इंटीग्रल को एवैल्यूएट करना है और ओवर द जो सी जो क्या है सर्किल दिया है मॉड ऑफ z -2 बराबर 1/2। हमको जो है यानी आपको काची इंटीग्रल थ्योरम क्या है बताया ना कि एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन,
ए सिंपल क्लोज कर्व सी। तो ये फार्मूला अप्लीकेबल कहाँ रहेगा, या तो अंदर हो या उस पर हो, दिए गए क्लोज कर्व पे हो। और यहाँ क्लोज कर्व क्या सर्किल है, तो हमारा काची इंटीग्रल फार्मूला कहाँ अप्लाई करेंगे, जो ये दिया गया सर्किल हो या तो इस पर हो या इसके अंदर हो। तो अब हम पता करते हैं कि जो सिंपल पोल निकाले हैं z बराबर 1 और 2, क्या यह जो पोल है सर्किल के अंदर है कि सर्किल के बाहर है। दोनों पोल क्या है, सर्किल के अंदर है कि सर्किल के बाहर है, या एक पोल अंदर है या एक पोल बाहर है, या दोनों पोल बाहर है या दोनों पोल अंदर है। कैसे टेस्ट करेंगे, यह हमने डिस्कस किया था जब काचीज थ्योरम इंटीग्रल थ्योरम के अंतर्गत क्वेश्चन आपको से वहाँ पर वह एक दो क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किया था। एक दो क्वेश्चन यानी एक दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन जो भी हो डिस्कस किया था कि कैसे पता करते हैं कि कौन सा पोल सर्किल के अंदर है या सर्किल के बाहर है। जो अगर कर्व जो क्लोज कर्व क्या है सर्किल है, तो कोई भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, लेकिन सर्किल दिया है तो कैसे पता करेंगे कि यह जो पोल है उस सर्किल के अंदर है कि सर्किल के बाहर है। और आपको पता है कि काची इंटीग्रल थ्योरम का यूज करना है, तो वही पोल लेंगे जो क्या होगा, इस सर्किल के अंदर होगा। तो पहले पता करते हैं कि कौन सा पोल सर्किल के अंदर है, कौन बाहर है। दोनों अंदर दोनों बाहर क्या है, एक अंदर एक बाहर। वो कैसे, तो यहाँ सर्किल देखिए दिया क्या है, सर्किल मॉड ऑफ z माइनस 2 इक्वल टू 1/2। अब इसको x सर्किल के इक्वेशन के रूप में यानी एक्स वाई के रूप में लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, इसे देखिए। दिस इम्प्लाइज z क्या है, x प्लस आई वाई माइनस 2 इक्वल टू 1/2। ठीक, जेड बाई एक्स प्लस आई वाई। अब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को एक पास कीजिए। दिस इम्प्लाई एक्स माइनस 2 ये लिया, अब प्लस ये है आई वाई इक्वल टू 1/2। अब इसका मॉडुलस पता है ना, ये एक्स प्लस आई वाई का मॉडुलस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका मॉडुलस क्या होगा, यही ना, अंडर रूट एक्स माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, अब बराबर क्या आ जाएगा 1/2। ये होगा ना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और स्क्वायर रूट को हटा दिए तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। तो देखिए सर्किल बन गया। ये कौन सा फॉर्म है, सर्किल यही फॉर्म है ना, यानी एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अगर यह रहे तो जहाँ ये सर्किल कैसा है, जिसका सेंटर जो है एच के है और रेडियस क्या है आर है, तो अगर कंपेयर करें तो यहाँ वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर को आप लिख सकते हैं क्या, वाई माइनस 0 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो अगर कंपेयर कीजिए तो जो सेंटर इसका जो है एच के है, सेंटर एच के है और रेडियस क्या है, रेडियस बराबर आर है आपका, रेडियस बराबर आर, सेंटर एच के और रेडियस आर। तो देयरफॉर आपका यहाँ से आप कह सकते हैं सेंटर क्या हो जाएगा, कंपेयर कर लीजिए तो एच के यानी यहाँ कंपेयर करेंगे एच कितना है 2 है और के कितना है यहाँ पर 0, तो सेंटर क्या हुआ 2 0 हुआ कि नहीं 0 हुआ 2 0। तो यहाँ कंपेयर H2 और यानी यहाँ पर K बराबर 0, आप कैसे में H बराबर 2 और K बराबर 0 हो गया। और रेडियस R बराबर कंपेयर करेंगे तो R स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा 1/2 हो जाएगा, होगा ना। तो सेंटर और रेडियस निकल गया। अब चलते हैं पता करते हैं, बता चुके हैं फिर एक से उसी तरीके से। अब z बराबर 1 दिया है तो आपको दिखाते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूं, ये सब बता चुका हूं। तो यहां से z बराबर 1 आपका ये देखिए क्या है, तो इसे आपका यानी पॉइंट z बराबर 2 निकाले हैं, तो यहां से जो है z बराबर 1 पर देखा जाए तो z बराबर 1 का हम लिख सकते हैं क्या, x प्लस आई वाई इक्वल टू 1। अब प्लस क्या लिख सकते हैं i इंटू 0। दिस इंप्लाइज कंपेयर करेंगे तो क्या होगा x बराबर 1 और y बराबर 0 होगा ना, x बराबर 1 और y बराबर 0। तो ये पॉइंट क्या मिला आपका 1 0 मिला ना। अब क्या करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स यानी किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स यानी क्या है 1 0 और सेंटर क्या है यानी 2 0। इनके बीच की दूरी बता चुके हैं अंडर रूट x2 माइनस x1
2 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, अंडर रूट ये 1 स्क्वायर प्लस 0 बराबर क्या, 1 आया है। इनके बीच का डिस्टेंस यानी जो ये जेड बराबर 1 एक आप लिया है 0.10 है और सेंटर 2 0 है 1 है। 1 क्या रेडियस से बड़ा है कि छोटा है, रेडियस क्या है 1/2, तो 1 क्या हुआ, 1 इज ग्रेटर देन 1/2 यानी क्या है, रेडियस से बड़ा है, यानी 1 इज ग्रेटर देन 1/2 मीन्स क्या है, रेडियस से क्या है, बड़ा है, रेडियस क्या है 1/2। तो आपको बताया था ना पिछले वीडियो में जब डिस्कस किया था कि अगर दोनों बिंदुओं के यानी सेंटर से और जो ये पॉइंट है इनके बीच की दूरी अगर रेडियस से ज़्यादा है तो इट लाइज आउटसाइड द सर्कल। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी सर्किल आपको पता है कि मैक्सिमम उसका क्या होता है, रेडियस जो है वहीं तक जो रहता है वही ड्रा करते हैं, और ये जो पॉइंट रेडियस से ज़्यादा हो गया तो सर्किल से बाहर हो गया। जो सर्किल से बाहर हुआ तो वहां पर क्या है, काची इंटीग्रल थ्योरम फार्मूला कहाँ यूज करते हैं, लाइज इनसाइड एंड ऑन द सर्किल। तो ये तो क्या हुआ, लाइज आउटसाइड द सर्किल। तो जेड बराबर 1 जो पॉइंट है क्या है, लाइज आउटसाइड द सर्किल। तो ये आप पा गए। अब देख पॉइंट और है जेड बराबर 2, तो जेड बराबर 2 पे इसे देख लीजिए, जेड बराबर 2 लिखना है तो यहाँ से ऐसे चेंज कर रहे हैं, आप दिखा दिए कि जेड बराबर 1 क्या है, लाइज आउटसाइड द सर्कल। देखिए इसको आपको जरूरी नहीं कि आप सामने दिखाएं हैं, आप क्वेश्चन लगाते समय सामने दिखाएं, दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते, आपकी मर्जी। कैसे पता करते हैं वही डिस्कस कर रहा हूं, बिना इसके काम नहीं होगा, कौन अंदर कौन बाहर। तो यह बाहर है। अब जेड बराबर 2 पर चलते हैं, दूसरा पॉइंट। तो जेड बराबर 2 ये हो जाएगा क्या, 2 प्लस आई इंटू 0, ये क्या हो जाएगा 2 और ये पॉइंट क्या होगा 2 0, ये देखिए 2 0। अब डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 0 और ये सेंटर में क्या है 2 0, तो 2 0 और 2 0 तो आपका देखिए तो 2 माइनस 2 0 ये x2 माइनस x1 और 0 माइनस 0, ये बराबर क्या आ रहा है, यानी 0 प्लस 0 0 आ गया। 0 क्या है, 1/2 से कम है कि नहीं है, लेस देन क्या है 1/2, 1/2 से कम है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पोल z बराबर 2 है क्या हो रहा है, लाइज इनसाइड द सर्किल, यानी जिसका सेंटर क्या है 1/2। तो 0 इज लेस देन 1/2 मीन्स क्या है, और z बराबर 1 पर देखे थे वो क्या हुआ, रेडियस से बड़ा है तो लाइज आउटसाइड द सर्किल। तो क्या निष्कर्ष निकला, ओनली द पोल, लिख सकते हैं ओनली द पोल z बराबर 2 लाई इनसाइड द सर्किल। और सर्किल क्या है आपका, सर्किल इज मॉड ऑफ, जो दिया है z, इसको मिटा दें, इसकी जरूरत भी पूरा हो गया। सर्किल और क्या है, मॉड ऑफ ये आपका z माइनस 2 इक्वल टू 1/2, यानी यही पोल क्या हो रहा है, सर्किल के अंदर लाइक कर रहा है। अब चलते हैं कैसे प्रोसीड करते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सी जेड अपान ये ले रहे हैं जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2dz बराबर। अब देखिए कैसे कर, सारे क्वेश्चंस में यह काम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन उठा है और फिर इसके बाद आगे बताएंगे तमाम क्वेश्चन किस किस रूप में आएंगे। तो चलिए पहले इसको हम वर्क कर लिया जाए। ये सी है जेड, अभी आपने जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 का फैक्टर किया है और बताया था 2 × 1, वो फैक्टर क्या लिखा था, z माइनस 1 z माइनस 2 लिखा था ना। जब पोल्स आर गिवन बाई पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, तो जब फैक्टर किया तो यही आया था ना, z माइनस 1 z माइनस 2। अब देखिए कौन सा पोल लाइक कर रहा है, z बराबर 2, तो कैसे लिखते हैं, जो लाइक करता है क्या तरीके से, देखिए जो लाइक कर रहा है यानी इनसाइड द सर्किल उसको नीचे लिखिए, बाकी ऊपर ले जाइए, ऐसे लिखते हैं सी जेड अपान जेड माइनस 1 अपान जेड माइनस 2 dz। क्या लिख सकते हैं, क्या बिल्कुल लिख सकते हैं जेड अपान जेड माइनस 1 जेड माइनस 2, यानी जब जेड बराबर 2 लाइज इनसाइड द सर्किल है तो इसको नीचे रखकर बाकी सबको ऊपर लिख लेते हैं। अब हमको काची इंटीग्रल फार्मूला के तहत जो है कैसे एवेलुएट करेंगे इस पर काम कर रहे हैं। तो अब हम आपको बताएं तो काची इंटीग्रल फार्मूला क्या है, आप जानते हैं, आपको लिख समझा रहे हैं, देखिए कैसे सब। तो काची इंटीग्रल फार्मूला यही है ना, एफ ए बराबर क्या होता है, यानी आपको लिख सकते हैं फ्रॉम
काची इंटीग्रल फार्मूला, फ्रॉम काची इंटीग्रल फार्मूला एफ बराबर क्या होता है 1/2 पाई आई सी, और क्या होता है यानी एफ जेड अपान जेड माइनस ए डी जेड, यही है ना। अब जानते हैं, या दिस इम्प्लाइज अगर लिखना चाहें, देखिए इसी का इस्तेमाल करेंगे, दिस इम्प्लाइज इसको लिखना चाहें तो इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपान जेड माइनस ए डी जेड बराबर, ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, ये आपका क्या होगा 2 पाई आई और ये हुआ एफ है, हो जाएगा ना 2 पाई आई एफ है, यानी यह बराबर 2 पाई आई एफ है। या हम क्या इसको लिख सकते हैं, क्या बराबर ऐसे 2 पाई आई और एफ को क्या लिख सकते हैं एफ जेड एट जेड बराबर है, बोलिए एफ जेड एट जेड बराबर है, तो जेड बराबर रखेंगे तो 2 पाई आई एफ होगा, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब चलिए इसकी बात करते हैं, अगर इनको कंपेयर किया जाए और हमको जो सी चाहे क्लोज कर लिखिए चाहे जो भी हो उसका कोई जान नहीं रहे, आप लिख सकते हैं। अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ देखिए तो आप जो है यह फॉर्म इस रूप में है कि नहीं है, एफ जेड यहाँ पर क्या है जेड अपान जेड माइनस 1। एक बार समझिए तमाम क्वेश्चन इसी तरीके से चलेंगे और यहाँ जेड माइनस है, यहाँ क्या जेड माइनस 2। तो अब हमको जो है काची इंटीग्रल फार्मूले का यूज करते हुए अगर लिखना चाहें तो बराबर देखिए क्या है इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपान जेड माइनस ए डी जेड बराबर क्या लिखें 2 पाई आई और ये देखिए एफ जेड, तो ये लिख सकते हैं इसी का यूज करते हुए 2 पाई आई और एफ जेड कंपेयर करेंगे, यही है ना। देखिए एफ जेड क्या है यहाँ पर जेड अपान जेड माइनस 1 ये, और कहा है एट जेड बराबर है, यानी जेड बराबर है यहाँ जेड माइनस 2, एक स्थान क्या है 2, तो क्या लिख सकते हैं क्या जेड बराबर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देयरफॉर ये कैसे लिखा ये आपके सामने सारे क्वेश्चंस में आप देखिएगा इस ढंग से चलेंगे। और अभी पढ़ाया था काची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ नेगेटिव फंक्शन, उसका भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से कैसे वहाँ इस्तेमाल करेंगे उसका वो बताऊंगा। तो पहले आपका काची इंटीग्रल फार्मूला यह बराबर यानी कंपेयर करेंगे एफ जेड अपान जेड माइनस 1 और क्या है 2 पाई आई एफ जेड जेड अपान जेड माइनस 1 आज जेड बराबर है और यहाँ कंपेयर किए जेड बराबर क्या है 2, अब जेड के स्थान 2 रखिए तो 2 पाई आई और जेड के स्थान पर 2 और 2 माइनस 1। तो देयरफॉर क्या मिला इंटीग्रेशन ऑफ ये देखिए सी जेड अपान जेड स्क्वायर माइनस 3z और प्लस 2 डी जेड बराबर ये 2 पाई आई है और देखिए 2 माइनस 1 क्या हुआ 1, तो 2 पाई आई इंटू 2 कितना हुआ यही नहीं हुआ 4 पाई आई, यही क्या है इस इंटीग्रल का मान है कहाँ पर वो कर्व किसके अंतर्गत जो सर्किल है वह क्या है मॉड ऑफ जेड माइनस 2 बराबर 1/2। तो इस इंटीग्रल को हमने एवेलुएट किया ओवर द सर्किल यानी दिया है जो क्लोज कर्व है जेड माइनस 2 बराबर 1/2 और क्या मान निकाले हैं 4 पाई आई। तो एक क्वेश्चन की शुरुआत काची इंटीग्रल फार्मूला पर कैसे करते हैं यह बताया है। और अब जो है आगे नेक्स्ट वीडियो में तमाम क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं अलग अलग तरीके का जो काची इंटीग्रल फार्मूला पर वह सब डिस्कस किए जाएंगे। तो फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।